हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गेट एपीआई को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एंड उसका जो भी डेटा था हमने एक टेबल में रेंडर करा दिया था पूरे के पूरे को। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी है वो एपीआई अगर सपोर्ट करती है हमारी सर्च फंक्शनैलिटी, तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो वाली एपीआई। तो लाइक मैं एपीआई दिखा देता हूँ पहले। तो सबसे पहले ये जो पिछली बार एपीआई हमने यूज़ करी थी वो सारा का सारा डेटा ला रही थी। जैसे कि मैंने ये वाली एपीआई यूज़ करी थी। तो इसके लिए इसमें क्या यूज़ किया था हमने कि जितने भी डेटा होंगे प्रोडक्ट के वो सारे के सारे इस एपीआई की हेल्प से चले आएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो दूसरी एपीआई है, जो सर्च की एपीआई है, वो नीचे लिखी हुई है। ये अपने साथ अपने साथ क्वेरी लेके जाती है। जैसे यहाँ पे फ़ोन लेके जा रही है, तो जिस बैकएंड में डेटाबेस के पास जितने भी फ़ोन से रिलेटेड हमारे पास क्वेरीज होंगी या फिर डेटा होंगे, वो सारा फ़िल्टर होके हमें मिलेगा। तो लाइक मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, तो अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। फ़िल्टर में कोई सा भी फ़िल्टर नहीं लगा है, तो ये नॉर्मली वो वाला डेटा ले आएगी जो सारे का सारा डेटा जितने भी हमारे पास टेबल में पड़े हैं, मतलब बैकएंड में पड़े हैं। तो अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ। लाइक मैं फ़ोन लिखता हूँ एंड जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ोन से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सारा ला के मुझे देगी। एंड सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप लिखता हूँ तो लैपटॉप से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे बैकएंड में वो ला के देगी। ठीक है, तो हम इसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस वाली एपीआई को, वो देखते हैं। तो चलते हैं। मैं अपने पिछली बार जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, टेबल को ग्रिड में दिखाया था, टेबल में दिखाया था, तो मैंने उसमें CSS इम्प्लीमेंट नहीं करी थी। तो अभी मैंने CSS में लगा दिया। तो वो CSS ऐसा जैसा भी दिख रहा है ऐसी CSS लगाने के लिए मैंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया वो मैं पहले समझा देता हूँ, फिर हम सर्च वाले फीचर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं टर्मिनल क्लोज़ करता हूँ एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक क्लास बनाई स्टाइल्ड टेबल के नाम से। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा ही है। एंड एक अलग से फाइल बनाई है table.css के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर आके मैंने सबसे पहले style.table की को विथ दे दी है, बॉर्डर कोलैप्स एंड मार्जिन, फॉन्ट साइज़, ये सब कुछ दिए। और इसके अलावा मैंने हर एक स्टाइल टेबल इस क्लास की हेल्प से th और टेबल डेटा और टेबल हेड को टारगेट करके मैंने पैडिंग्स दी है और उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए वो दिया है। इस पर होवर इफेक्ट भी लगाया लास्ट में एंड ये सब कुछ लगाया। ठीक है, तो अगर आपको ये CSS चाहिए तो बस आप ये कोड गिट पे आपको ये कोड ईजिली मिल जाएगा। एंड आपको बस अपने .js वाली फाइल में एक क्लास नेम देनी है एंड इसके बेसिस पे ये CSS पूरी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये CSS वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो सर्च वाली फंक्शनैलिटी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सर्च वाली फंक्शनैलिटी लगाने के लिए हमें एक इनपुट टैग चाहिए होगा जिसके अंदर यूज़र इनपुट कर सके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट टैग बनाता हूँ। तो इनपुट या क्लोज एंड उसके पहले मैं यहाँ पे एक लेबल लिख देता हूँ, ताकि लेबल मैं बाद में लिखता हूँ, दैट विल बी गुड। लेबल एंड ये क्लोजिंग होगा और CH सर्च हियर। ओके, एंड इसको मैं इनपुट टैग को मैं एक प्लेस होल्डर देता हूँ। पहले प्लेस होल्डर सर्च हियर डॉट। ओके, एंड इसका जो टाइप होने वाला है वो टाइप होएगा और टेक्स्ट टेक्स्ट, इसका टाइप टेक्स्ट होने वाला है। और इसके साथ साथ इसकी जो वैल्यू होने वाली है, वैल्यू के लिए हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट में सर्च के नाम से ही बनाते हैं, सर्च EARCH सर्च के नाम से एक बनाते हैं एंड सेट EARCH सेट सर्च इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड सिंगल कोट्स। ठीक है, तो अब इस स्टेट को इसकी वैल्यू में मैं सर्च डाल दूंगा जो कि इनिशियल वैल्यू में खाली होने वाला है। एंड इसके ऑन चेंज पे मैं क्या करूँगा कि इस सेट सर्च जो भी है उसमें मैं सेट करा दूंगा जो भी वैल्यू e.target.value जो भी वैल्यू यूज़र लिख रहा होगा उसको डाल दूंगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉल बैक से एरो फंक्शन बनाऊँगा एंड सेट सर्च में डालना होगा क्या, e.target target.value। ठीक है, और ये हमें मिलेगा कहाँ से, हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर ब्राउज़र पे चलूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो हमें एक इनपुट टैग मिलना चाहिए
मैं ब्राउज़र चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमें यहाँ पे एक इनपुट टैग मिल रहा है एंड एक जस्ट गिव मी सेकंड। आई थिंक मैंने प्रोजेक्ट रन नहीं किया है, मुझे प्रोजेक्ट रन करना होगा फिर से। तो अभी हमने प्रोजेक्ट फिर से रन किया एंड हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्च टैग बन चुका है। अगर मैं इसके अंदर फ़ोन लिखता हूँ एंड ओके ठीक, तो अभी ये स्टेट से कंट्रोल्ड भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम उस एपीआई को कॉल करेंगे जो हमें पे कॉल करनी है। ठीक है, मैं ये नेटवर्क टैब बंद करता हूँ। तो हमें एक फंक्शन कॉल करना होगा किस पे, जो भी सर्च हियर है इस लेबल पे, या फिर मैं इसको बटन बना देता हूँ, दैट विल बी गुड, बटन एंड सेम इसको भी बटन। ओके, सर्च हियर। अब इस पे इसके ऑन क्लिक पे हमें एक मेथड कॉल करना, फंक्शन कॉल करना होगा। ऑन क्लिक पे हमें कॉल बैक किया एंड कॉल बैक की भी ज़रूरत नहीं है, हैंडल सर्च। ओके, हैंडल सर्च को हम ऊपर से कॉल करेंगे एंड यहाँ चलते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं इस फंक्शन को, कॉन्स्ट, इसको एसिंक बनाएंगे, पैरेंथेसिस एंड एरो फंक्शन, करली ब्रेसेस, कॉन्स्ट, यहाँ पे सेम वही ये वाला सिंटैक्स ही चलेगा, रिस्पॉन्स एंड अवेट बना देंगे इसको एंड यहाँ पे फिर से एक्सक्यूज कॉल करेंगे अपना एंड डॉट, हमें वापस से डेटा ले आना बैकएंड से, तो हम गेट की एपीआई कॉल करने वाले एंड सेम हम बैकटिक का यूज़ करेंगे एंड डॉलर करली ब्रेसेस एंड एपीआई यूआरएल। ठीक है, यहाँ तक हमारा यूआरएल हम जैसा कि अगर उसके वेब ब्राउज़र पे जाके देखें, पोर्टल पे जाके देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा यूआरएल है वो सेम है। तो मैंने यूआरएल एक जो वेरिएबल बना के रखा था वो यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद जो ये सर्च वाली चीज़ है, इसके बाद हमें चाहिए स्लैश सर्च एंड क्वेश्चन मार्क क्यू एंड उसके बाद फ़ोन। तो मुझे ये वाली चीज़ जो है वो मिल जाएगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे को, अपने कोड में चलता हूँ एंड इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए एंड लेट मी कमेंट इट। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले से पड़ा हुआ है वो इतना पार्ट पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स तक पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना होगा, ये स्लैश क्वेश्चन मार्क यहाँ तक कॉपी करना होगा। ओके, एंड लेट मी कॉपी इक्वल्स टू ऑल्सो, सो इसको इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से मैं डॉलर लिखूँगा एंड करली ब्रेसेस। अब ये जो फ़ोन है, ये यूज़र जो भी टाइप किया है वो होने वाला है, तो मैंने इसके लिए एक स्टेट बनाया था, हम यहाँ पे वो सर्च वाला स्टेट पास कर देंगे। ओके, तो अभी मैं चलता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ एंड ब्राउज़र पे चलता हूँ। मैं इसको लॉक कर लेता हूँ कि रिस्पॉन्स में जो कुछ भी आ रहा है मुझे रिस्पॉन्स में दिख जाए। ठीक है, एंड लेट मी गो देयर एंड ब्राउज़र को हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैं इंस्पेक्ट टैब खोलता हूँ ताकि मुझे कंसोल दिखे मेरा, मैंने जो भी लॉक लगाया है। ठीक है, मैंने क्लियर किया एंड यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ अभी के लिए फ़ोन, PHONE फ़ोन। एंड जैसे मैं इंटर किया फ़ोन पे, तो मुझे एक डेटा मिला। ठीक है, बैकएंड से कुछ तो एपीआई कॉल हुई सक्सेसफुल एंड ये डेटा ले आई। जैसे कि हमारा देख सकते हैं जो मैं चाहिए एग्जैक्टली वो इस यहाँ पे पड़ा डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो अभी रिस्पॉन्स लिखे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमें प्रोडक्ट का पूरा एरे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा एग्जैक्ट टेबल जिससे बन रहा है, मतलब जो टेबल बन रही है वो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट के हिसाब से के हेल्प से बन रही है एरे जो है। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट प्रोडक्ट लिस्ट को अपडेट करना होगा। सेट प्रोडक्ट लिस्ट को अब किससे अपडेट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। ओके, एंड लेट मी क्लियर दिस। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट लिस्ट अब उस वाले डेटा से अपडेट हो जाएगा जो फ़ोन इस यूज़र ने सर्च करके मंगवाया बैकएंड से। लेट मी रिफ्रेश इट एंड लाइक मैं क्लियर करता हूँ सब कुछ एंड ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ोन, PHONE एंड जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा टेबल पूरा का पूरा रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे हमारा फ़िल्टर होकर डेटा आ रहा है जो कि रिलेटेड है फ़ोन से। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लैपटॉप लिखता हूँ, लैपटॉप, ओके, लैपटॉप, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, या इंटर करता हूँ तो अब हमारे पास वो सारे डेटा बैकएंड से आ रहे हैं जो जितने भी उस एपीआई के पास या बैकएंड के पास लैपटॉप से रिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो अभी ये काम कर रहा है। अब हमें अभी हमें ये सर्च हटाना हो, मुझे ऐसा करना हो कि यहाँ पे एक रीसेट बटन बनाते हैं जो पूरे के पूरे टेबल को रीसेट कर दे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि एक बटन, इस बटन को कॉपी करता हूँ, डिक्टो कॉपी किया एंड इसको अगले लाइन में पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे रीसेट ऑल करते हैं, इसका नाम लिखते हैं रीसेट ऑल। ओके, रीसेट ऑल में हमें बस क्या करना है कि जब ये सारे सर्च हट जाएं, जितने भी सर्च की फ़िल्टर लगे हैं वो सारे हट जाने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमें जैसा जब पेज लोड होता है तब जो काम होता है वही करना है। तो हमें क्या करना होगा कि वो सर्च ऑल प्रोडक्ट वाली जो एपीआई थी
ये API ये कॉल करनी होगी, मतलब ये जो फेच डेटा हम पहली बार कॉल कर रहे थे इसी मेथड को वापस से कॉल कर देंगे। तो मैं बस क्या करूँगा, इस मेथड को कॉपी करूँगा एंड ये मेथड जहाँ ये बटन है इसके बटन पे कॉल कर दूँगा। मतलब जैसे रीसेट पे क्लिक करें ये फेच डेटा कॉल हो तो ये प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो मैं अगर ब्राउज़र पे चलूँ एंड लेट मी डू इट लाइक, मैं अगर रीसेट ऑल अभी ओके जैसे मैं यहाँ फ़ोन पे क्लिक करता हूँ एंड फ़ोन पे क्लिक किया तो सारा डेटा फ़िल्टर हो गया, फ़ोन से रिलेटेड आ गया। अब मैं रीसेट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो वापस से जैसा था हो वैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम चाहें तो एक कंडीशन लिख सकते हैं कि लाइक मुझे इसे जैसे ये मैंने रीसेट ऑल किया इसको खाली करना होगा। तो इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि एक रीसेट ऑल के नाम से एक मेथड बना लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं रीसेट ऑल के नाम से एक मेथड बनाया और इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट v फर्स्ट टू s। इसको एसिंक नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें अंदर API कोई कॉल नहीं करने वाले एंड इसको कॉल किया एंड इसको ब्रैकेट ओके। अब हम क्या करेंगे कि लाइक रीसेट जैसे ही करना है तो सबसे पहला काम हमें करना था कि हमें फैच वाली API को कॉल करना था। फैच डेटा की API को कॉल किया, इसके साथ साथ मुझे सर्च वाली जो भी सेट सर्च है उसको खाली करना होगा कि अब यूज़र कुछ नहीं चाहता उसके अंदर, सेट सर्च खाली कर दिया और दैट्स गुड। एंड ये बटन जो होगी सर्च हियर एंड इन दोनों को कंडीशनल बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखता हूँ इंटर एंड इन दोनों को उठा के इसके अंदर डालता हूँ। यहाँ पे कंडीशन ये लगाएंगे अगर सर्च जो सर्च सेट सर्च का जो स्टेट है उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है लाइक सर्च डॉट लेंथ इज़ लाइक ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब यूज़र अब उसे रीसेट कर सकता है। तो मैं करूँगा क्वेश्चन मार्क एंड दिस बटन विल बी इनेबल दिखेगी या अदरवाइज सेमीकोलन, अदरवाइज ये सर्च की बटन दिखेगी। यहाँ पे एंड लगाते हैं या ठीक है। तो अब मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्च दिख रहा है। तो जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूँगा लाइक फ़ोन मैंने लिखा एंड सर्च किया, ठीक है, सर्च किया तो ये विजिबल हो गया सेट ऑल, ठीक है, रीसेट ऑल। अभी जैसे ही मैंने रीसेट ऑल किया ये गायब हो गया क्योंकि अभी जब ये सर्च वाली इनपुट टैग खाली है तो रीसेट ऑल नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है ही है ऑलरेडी। तो आई होप आपको ये API कैसे कॉल करते हैं पैरामीटर के साथ वो आपको समझ में आई हो। तो थैंक यू।